बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मार्केट्स में जितने भी गाड़ियाँ आप देखते हैं या जितनी गाड़ियों की प्राइसेस हैं उसमें जो सबसे सस्ती तरीन मार्केट है वो कराची की मार्केट है। और कराची की में आपको सस्ती तरीन गाड़ियाँ जो है वो मिल सकती हैं। अच्छा दोस्तों, इसके ऊपर मैंने 2-3 वीडियोस भी बनाई हैं। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ये कमेंट किया था कि कराची काफ़ी दूर है और अगर हम इतना दूर जाएंगे तो हमारा जो एक्सपेंसेस है वो इतनी बढ़ जाएगी कि वो गाड़ी के प्राइस में ऐड करके फिर गाड़ी की प्राइस वही बन जाती हैं जो यहाँ पर हमें पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा में मिलती हैं। तो ऐसा कौन सा एक मार्केट है जहाँ जाने में आपको जो है वहाँ पर अच्छा खासा जो है आपको बचत भी मिल जाती है और आपको कराची जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो दोस्तों ऐसे भी मार्केट्स है पाकिस्तान में, जो पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, क्वेटा, बलूचिस्तान वगैरह इस एरिया में भी ऐसी मार्केट्स हैं जहाँ से आपको सस्ती गाड़ियाँ मिल सकती हैं। उसमें दोस्तों जो सबसे फर्स्ट नंबर पे जो मार्केट है वो लाहौर, पंजाब का जो मार्केट है उसमें आपको सस्ती तरीन गाड़ियाँ मिल सकती हैं। यानी अगर सपोज़ एक गाड़ी लाहौर रजिस्टर्ड है या पेशावर रजिस्टर्ड और उसमें उस गाड़ी की जो प्राइस है वो पेशावर में 10 लाख है, तो वो गाड़ी आपको लाहौर से तकरीबन 8.5-9 लाख के लगभग मिलती है। तकरीबन लाख का कुछ इसमें बजट आपको वो मिल सकता है। पर ये काफ़ी लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया भी होगा, जो लोग ये ऑलरेडी कर चुके हैं या बिज़नेस जिन्होंने किया है तो उसको इस चीज़ के बारे में पता होगा कि लाहौर में आप गाड़ियाँ जो भी लेंगे वहाँ पर आपको एक तो थोड़ी सी अच्छी गाड़ी मिल जाएगी, दूसरी ये है कि आपको तकरीबन 50,000 से लेके 1 लाख के रेंज में आपको वो दूसरी गाड़ियों की निस्बत, दूसरी मार्केट्स की निस्बत आपको सस्ती मिलती है। एक तो ये हो गई दोस्तों। इसके ऊपर थोड़ी सी मैं मज़ीद डिटेल से ये बोलना चाहूँगा कि आप जब भी लाहौर या पंजाब से कोई भी गाड़ी लेके आते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि पंजाब वाली गाड़ियाँ के में लोग उसको पसंद भी करते हैं और पेशावर वाले नंबर्स भी लोग के में ज़्यादा ज़ाहिर सी बात है वो भी पसंद करते हैं। पर लोग सस्ते गाड़ी ढूंढने के लिए जो है वहाँ का रुख करते हैं। पर उनके लिए मैं एक अर्ज़ करना चाहूँगा कि आप जब भी पंजाब से कोई गाड़ी ख़रीदते हैं तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें अल्टर आपको इंजन्स मिलते हैं, चेंज इंजन मिलते हैं, या 660 सीसी लोग जो है वो तब्दील करवाते हैं। तो ये चीज़ आपने वहाँ पर देखनी होगी, क्योंकि जब आप कोई गाड़ी लेते हैं और खुदा न खास्ता उसका इंजन नंबर आपकी गाड़ी के नंबर के साथ मैच नहीं कर रहा तो समझो कि वो गाड़ी चोरी की हुई, एक तरह की एक 2 नंबर गाड़ी हुई। तो आपने वो मैच करना है, इंजन नंबर जो है कागज़ के ऊपर आपने मेंशन करना है। मैं चेक करके आप या तो आपने डायरेक्टली एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में जाके वहाँ पर लाहौर में जाके आप वेरीफाई करें और यहाँ से तस्वीरें लेके उनके साथ मैच करें, उनको दिखाएं कि ये आया ये डॉक्यूमेंट जो है इस गाड़ी की है या नहीं, और या ये ओके है। अगर को सपोज़ कोई गाड़ी जो है वो चेंज इंजन के साथ आपको मिलता है, यानी सपोज़ 660 सीसी कोई विक्स आर अल्टो में लगा चुका है और आपको बोल रहा है कि ये जो है मैंने यहाँ से ख़रीदा वहाँ से ख़रीदा, तो अगर आपने ये चीज़ कंफर्म करनी है तो आपने सीधा जाके मुतालिका इदारे में जाना है। वहाँ पर आपने चेक करना है कि इसने ये चीज़ यानी इंजन नंबर जो है ये इस कागज़ ये डॉक्यूमेंट के ऊपर इसने मेंशन करवाया है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पर वो ऑफिसर्स के नंबर सॉरी उसके दस्तखत होते हैं, वो वेरीफाई करते हैं कि हाँ ये जो इंजन इसमें लगा हुआ है ये किसी किस्म की चोरी है का नहीं है, किसी दूसरी गाड़ी का निकाल के इसमें लगाया नहीं गया है। क्योंकि दोस्तों ऐसे बहुत ज़्यादा फ्रॉड जो है लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा स्कैम्स करते हैं। कहीं से कोई खुदा न खास्ता कोई चोरी की गाड़ी आ गई, उसका इंजन आपके गाड़ी में लगा दिया, आपको कागज़ वो सारा कुछ दे देगा, आपको डॉक्यूमेंट भी टिक टाक मिल जाएंगे, पर उसके अंदर जो इंजन होता है दोस्तों वो आपने गलत इंजन उसमें ले लिया है। तो ये चीज़ आपने मेंशन करना है। अगर आप बचना ही है ना इस काम से तो आप स्टॉक गाड़ी ले, कभी भी इंजन चेंज वाली गाड़ी ना ले। ना ये ले कि मैं कोई 660 सीसी इंजन वाली गाड़ी लूँगा मैं सस्ता मुझे मिल जाएगा। एक तो ये बात है कि कोई भी गाड़ी में अगर गाड़ी सपोज़ उसका इंजन चेंज है तो वो जो गाड़ियाँ उसकी प्राइस मार्केट वैल्यू से गिर जाती है, उसकी प्राइस आपने कम लगानी है, क्योंकि वापस जब आप इसको सेल करेंगे इसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं होती। लोग स्टॉक गाड़ी में पसंद, स्टॉक गाड़ी स्टॉक इंजन के साथ, स्टॉक टायर के साथ, हर तरह से अगर गाड़ी स्टॉक में है तो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। और या अगर आप बिल्कुल भी शौकीन हैं, सपोज़ आप चाहते हैं कि मुझे लाजिम मैंने कोई यानी 660 सीसी लगवाना है या कोई बड़ा इंजन मैंने गाड़ी में डालना है, तो वो गाड़ी स्टॉक कंडीशन में लेके उसके अंदर आप खुद चेंज करवाएं, ताकि आप किसी अच्छी मुस्तनद जगह से इंजन ख़रीदें। वो ऑनलाइन भी हो, क्योंकि इंजन ऑनलाइन भी चेक हो जाता है। ज़्यादातर ये चीज़ें मैंने देखी, लोग चेक नहीं करते पर ये चेक हो जाता है। उसका तरीका मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगा, उसके ऊपर रिसर्च करूँगा, फिर आप लोगों के साथ वो मैं तरीका शेयर करूँगा कि आपने इंजन कैसे
चेक करना है। तो स्टॉक गाड़ी ख़रीदे, उसमें आपने 660 सीसी डलवाए, 1000 सीसी डलवाए, आपकी मर्ज़ी कौन सा आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं। ये एक बात हो गई। दूसरा, जो हम मार्केट की बात कर रहे थे, इसमें एक टॉपिक और भी छेड़ दिया। बहरहाल इसके ऊपर मैं डिटेल से एक बात मज़ीद करूँगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मार्केट में आ रहे हैं। अच्छा, दूसरा जो सबसे बड़ा और सस्ता मार्केट है दोस्तों, वो है रावलपिंडी का मार्केट। अगर आप मेहरान एल्टो, सुजुकी मेहरान या एपेक्स, ये अगर आप ये गाड़ी हंट करना चाहते हैं तो आप जो है पिंडी वाले जो मार्केट है, पिंडी में आपको ये वाली गाड़ियाँ काफ़ी सस्ती मिलती हैं। और एक तो ये है कि उसकी कंडीशन भी अच्छी होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग उसको शावर करते हैं, जैसे शावर हो जाते उसकी प्राइस एकदम से 1.5-2 लाख रुपए गिर जाती हैं। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, वो ज़्यादातर शावर इसलिए नहीं करता कि एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ मसला होता है, वो ऐसे भी शावर कर देते हैं जस्ट गुड लुक के लिए। मैं खुद जो भी, अगर मुझे कोई, मैं गाड़ी लेता हूँ या सपोज़ मैं कोई गाड़ी पसंद करूँ, तो मेरा इरादा होता है कि उसको मैं शावर करूँगा ताकि ये गुड लुकिंग नज़र आए। तो ये जो दूसरे नंबर पे मार्केट है वो रावलपिंडी का मार्केट है। आप अगर वहाँ पे गाड़ियों को जाके देखेंगे तो ये एक आप जो है ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा एक और ऑप्शन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सस्ती गाड़ी ढूंढ रहे हैं तो कभी भी आप शोरूम पे गाड़ी ना लें। आप ट्राई करें किसी ऐसे आदमी से गाड़ी खरीद जिसका अपना पर्सनल गाड़ी है और वो उसको सेल कर रहा हो। यानी किसी के पास गाड़ी है, किसी दफ्तर में खड़ी है, किसी घर में खड़ी है, किसी दुकान पे खड़ी है, कहीं भी कोई गाड़ी खड़ी है और आप जो है उसको ख़रीद लें वहाँ से, तो जो ओनर होता है वो आपको थोड़े से अच्छे से कंपनसेशन करके वो आपको अच्छी प्राइस दे सकता है। पर शोरूम वाले ऐसे नहीं करेंगे, वो अपना 50,000 1 लाख रुपये प्रॉफिट रख के आपको देता है। अच्छा दोस्तों, शोरूम से ख़रीदना है या ऐसे ख़रीदना है, इस चीज़ के ऊपर भी एक ब्रीफली वीडियो इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करूँगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट किसी टॉपिक पे आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दोस्तों अपना टॉपिक मेंशन करें कमेंट सेक्शन में। इससे ये होगा कि मैं उसको पढ़ता हूँ और आप लोगों को उसी चीज़ के ऊपर मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।